अबर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आज बहुत ही खुशी के विषय है, जिन घड़ी में हम सब आप सब डुबकी लगाथन, ऐसन वेला है आज राम कथा चिंतन और व्याख्यान प्रतियोगिता के आयोजन हुए है। आप सबके श्री चरण में वीरेंद्र साहू की ओर से बारंबार नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबके अथक प्रयास से एक ऐसे मौका मिला थे जिन मौका के माध्यम से आज हमारे जैसे युवा मन नहीं जानन पढ़े लिखे ते मन ला आगे बढ़े की उभरे के मौका मिला थे। आप सबके श्री चरण में सत्संग मानस परिवार के व्याख्याकार वीरेंद्र साहू की बारंबार प्रणाम है, नमन है। आओ हम कथा प्रसंग में सीधा उतरथन। लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु किन्ही, ताके कर रावण कहाँ, मना चुनौती दिन्ही। आज आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता समाज एवं परम पूजनीय निर्णायक गण, आओ आज एक ऐसे अवसर ऐसे कथा प्रसंग मिले हैं मोला, शूर्पणखा प्रसंग। लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु किन्ही, ताके कर रावण कहाँ, मनो चुनौती दिन है। आज भगवान राम के माध्यम से, भगवान श्री रामचंद्र जी की इशारा के माध्यम से आज लक्ष्मण जी महाराज है तो जल्दी से एकदम फुर्ती से आज शूर्पणखा बिना नाक कान के कर दी, और बिना नाक कान के करना शूर्पणखा यानी सीधा सीधा रावण ला चुनौती देना है। आज रावण ला चुनौती देते, ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दिन है। अब नाक कान काट के सीधा रावण ला चुनौती दे दी कि अब भगवान के जे उद्देश्य से ये धरती में जन्म होना रही से, वो उद्देश्य के पूर्ति होना है। अब कारण भगवान के जन्म लेकर रही से वही रही से, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आज वही ला सार्थक करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी है तो अब काकरो संग लड़ाई करना है, काकरो संग झगड़ा करना है, काकरो साथ युद्ध करना है तो ओखी जाही। ऐसे तो नहीं रावण जाके फोकटे फोकट दो चार मुड़ का कस दे, ऐसे नहीं होना सकता। एमे एक माध्यम है शूर्पणखा, और शूर्पणखा कौन है? आदरणीय मानस के मनमज्ञ हो, शूर्पणखा वासना के प्रतीक के। आज शूर्पणखा के नाक ला काट के सीधा भगवान रामचंद्र जी महाराज है तो रावण चुनौती दीस, और अपन जन्म लेके उद्देश्य ला पूर्ति करे के खातिर सीधा रावण चुनौती दीस। अब यही तन कथा के असली कथा है तो यही करल शुरू होते, काबर एती इच्छा पूर्ति होना है, काबर यही तन पट कथा लिखे जाही, यही तरफ सीता माता के वो तरफ हरण हो ही। बहुत सारा कथा है जेकर से रावण के वध करना भगवान के जन्म लेके उद्देश्य रही से, ताकि धरती गौ माता संत समाज पापाचार अत्याचार ला रावण के रिस मिटाना है, यही रिस। लेकिन शूर्पणखा हरे कौन? शूर्पणखा वासना है, और शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा रावण के बहनी है, जैन दुष्ट हृदय नागिन बरोबर ओकर मन में वासना के आग जलत रथे, ऐसा शूर्पणखा। जैन शूर्पणखा भी अपन उद्देश्य से पूर्ति करे बार, अपनो उद्देश्य है शूर्पणखा के भी। शूर्पणखा ला भी एक पूर्व समय में शूर्पणखा के भी पतिला रावण के द्वारा मारेगी रही, और शूर्पणखा के पति रही विद्युत जीवा, और विद्युत जीवाला कि जब सरल कलम कर देगी इस रावण द्वारा, तो वही दिन शूर्पणखा है तो प्रण करी, प्रतिज्ञा करी शूर्पणखा घलो कि मैं एक ऐसे दिन ही जैन दिन
ये लंका नगरी राक्षस भीन हो जाही, यहाँ राक्षस के नाम निशान नहीं बाँचे। ये उद्देश्य रही से और वही उद्देश्य में लेके वही दिन ले रावण तक को कही तरी बोला बहनी का हुईस, बोला मार दे विद्युत दिवाल का हुईस, तो बोला मैं आज न स्वतंत्र छोड़त हूँ। आवारा पशु मनोवर जैसे टाइप के गरु गाय मन कई ठन घूमत रहते बिना मालिक के रहते, वैसने टाइप के सुर्फनक्खा छोड़े गे रही। आओ सुर्फनक्खा छोड़े गे रही, जेन लते पति चाहबे ओला तोर पति मिल जही, ये भाव रखे रही। कौन हो भी लते पति चाहबे वो पति मिल जही तोला। लेकिन सुर्फनक्खा वो दिन वासना के प्रतीक भगवान कर जाते, राम और लक्ष्मण कर जाते। और ऐसा नारी पंचवटी में जाके देखते दूझर राजकुमार, पंचवटी सो गई एक बार देखी बिगल भाई जुगल कुमारा। पंचवटी में एक बार गीस विकल हो गए, कामुक्त हो गए, अपन आपला नहीं रोक सकी। और ऐसा टाइप के नारी ला काकभूषुंडी जी महाराज कथे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मनि द्रवा रवि ही बिलोकी। हे गरुड़ जी, सुर्फनक्खा जैसन नारी जेन कामुक्त रथे, वो अपन उद्देश्य के पूर्ति के लिए जेती राम और लक्ष्मण है, लेकिन वो तरफ भाव नहीं देते राम लक्ष्मण, परंतु पीछे पड़े हैं। और ऐसे टाइप के वो कामुक तरीके से और सुर्फनक्खा के राम और लक्ष्मण कर जाते ना, बार बार बोलते अपन रूप लब बना दरथे सुर्फनक्खा। ऐसे में मोल पसंद नहीं करी तो सुर्फनक्खा राक्षसी ने अजीब टाइप के। और विधवा नारी अब एक अविवाहित हो कहा थे, जबकि वो विवाहित है और विधवा भलो हो गए। काबर रावण द्वारा ओकर पति के हत्या कर देगी, लेकिन यदि राम कर जाके कहा थे मैं आज तक से कुंवारी हूँ, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान कर अपन इच्छा के रूप धारण करके जाते, लेकिन बोलते कम मुस्काते ज्यादा। सुर्फनक्खा बार बार मुस्काते और बार बार बोलते तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ले ये माया है, सुर्फनक्खा काम है। तो सम पुरुष की तो ठीक है, आदरणीय मानस के प्रेमी सोता समाज, लेकिन मोह सम नारी कही तो ठीक नहीं। काबर भगवान जैसे पुरुष तो हो ही नहीं सके, पुरुषों में उत्तम वो राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये मोह सम नारी कहा तो वो बात ठीक नहीं। काबर ये दुष्ट हृदय है, एक हृदय दुष्ट है, चाल नागिन जैसे है, कामुकता है। ऐसा अपन इच्छा एक इच्छा है कि मोरे माध्यम से लंका के राजा रावण के नाश होए, ऐसे परपंच रचे है। और परपंच रच के नाना प्रकार के अपन माया ला दिखाए प्रयास करते, आखिरी में नहीं माने अंततः भगवान नहीं माने। राम हा लक्ष्मण तनी भेजे, लक्ष्मण हा राम तनी भेजे, बस आखिरी में वो पेंडुलम बरोबर घूमत रहा है। कोई बात ओला समझ नहीं है, तो ओकर दिमाग खराब हो गए, खिसिया गे सुर्फनक्खा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भाई। अब खिसिया गे। अब ऐसा नारी मन ला लक्ष्मण भी बोल दी, ऐसा नारी लक्ष्मण कहा तो ही सो बरे, जो त्रिने तोरी लाज परिहरे। थोड़ा सा नारी ला वही हवी हाव कर ही, जे लाज शरम लज्जल तिनका के समान छोड़ दे रही, लाज शरम लखा रही। तब तो खिसिया के गा, वही बेरा में खिसिया गए और खिसिया के भयंकर रूप प्रकट भयंकर रूप प्रकट करी अपन असली रूप में। काबर बनावटी रूप रखे रही सुर्फनक्खा, अब असली रूप में आते और असली रूप में आके खिसिया के बहुत विकराल रूप धर के। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के प्रतीक है, और मां सीता भक्ति के प्रतीक। और ये वासना रूपी का सुर्फनक्खा काम रूपी जेन भक्ति ला वैराग्य ला और ज्ञान ला अपन माध्यम से शून्य कर दूंगा तो बेकार है। और वो बेरा में क्षण भी नहीं टिक सके, लेकिन भक्ति के तरफ झपट्टा मारे के प्रयास करते। और वही बेरा में वासना रूपी सुर्फनक्खा के नाक कान ला
लक्ष्मण जी महाराज कांटी आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, ऐसे हरि के चरित है। आज बहुत जोर से विकल हो गए, विकल मतलब क्रोध हो गए। काबर वो कौन हो तन भावे नहीं दिस सुर्पनखल, तो विकल हो के नाक कान वही समय में कटवाइस। तब तो ये दोहा ऐद भैया हमारे बीच में, लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनु किन्ही, ताके करे रावण कह मनो चुनौती दिनी। अब राम जी ले चुनौती देना है। आजकल हमारो घर में बेटी बेटा बाढ़े रहते, सहयोग्य हो रहते, तो हमन खुद खोजल जाथन। सुयोग्य होते लड़की लड़का है तब नोनी बर सगा देखू कौन होल कथन, बाबू बर सगा देखे हमन जाथन। लेकिन सुर्पनखा खुद राम पूछे सोला सुर्पनखा कैसे वो ते हाँ तुम्हार घर सियान वियान नहीं है, ते में तिही पुरुष खोजे लाहस ऐसे कहते। हम का बार हमार छत्तीसगढ़ हमार भारत देश के परंपरा है, हमार तरफ लइका मन सुयोग्य होते तो सियाने मन भीड़ थे, तो ओतकी बेर सुर्पनखा कथे तुहर तन होत हो ही तार दई, हमर तन तो हमार लंका नगरी में थमी मन खोदथन, अही मन शादी करथन। तो हमारे भारत देश के परंपरा नहीं है दादा हो, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा नहीं है। हमन जेन ला जैसे भी हमार लोग लई कहे वैसने यथा अनुसार योग्य वर ढूंढने के प्रयास करथन। लेकिन वो विदेशी परंपरा और विदेशी सभ्यता में आज भी नाक कान कट जाना मने इज्जत चले जाना, साफ साफ बिना नाक के कान के हो जाना मने इज्जत चले जाना, इज्जत चले जाते। आज भी कोई भी लइकन हमारे बने बने पढ़ाई लिखाए रहथन, अच्छा पढ़ाई लिखा रहे रे बाबू, आज मोर नाक कान ला कटवा देस या तोरो नाक कान ला कटवा देस। कई ठन लइका मन समाज में कलंक रूपी है। यही एक कथा के उद्देश्य भी वही है, काम वासना भक्ति वैराग्य और ज्ञान ला नहीं जीत सके। जिन माया में हम सब भुलाए हन और हमन आज भी हमन सब भुला गए हन और माया के प्रति अपन ध्यान लगा हन। अच्छा 3 मिनट। आज वही उद्देश्य हमार ही है कि हमला इज्जत माता पिता के सेवा के सिवाय और माता पिता के आदेश के हिसाब से ही हमला जीवन निर्वहन करना चाहिए, उनका आदेश के पालन करना चाहिए। हमारी जिंदगी माता पिता के एक अमूल्य देने, गुरु के अमूल्य देने, जेन ला हम भुला जाते संस्कार ला। आजकल 2 कौड़ी पढ़े नहीं लिखे लइका मन, 2-4 कक्षा कहानी पढ़ लेते, माता पिता और गुरु और भाई अपन थे बड़े के संस्कार ला भूल जाते। थोड़ा ही समय में कुर्सी अपने बैठ जाए, फिर सिया नहीं तेला कुर्सी नहीं दे। ये संस्कार आज हम सबके अब आप सबके प्रयास से आज सुंदर हमू मन गरियाबंद जिला ले आज राम जी के सुर्पनखा प्रसंग में कुछ चर्चा करे के अवसर प्रदान हो। और भूल चूक बार हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। काबर सब विशेष हमारे सहपाठी भाई मन सब आया है, ऐसन समय के हम सब सदुपयोग करन और सदुपयोग करके आज यहाँ से एक अच्छा से निचोड़ निकल ही। काबर मानस मर्मज्ञ मन सब बैठे है, राम कथा के विद्वान मन बैठे हैं, जिन हम सबला आगे जीवन जिए के कला सिखाही, जीवंत रहे के कला सिखाही कि हमारी जिंदगी के डोर शिष्टाचार व्यवहार यही हमारी जिंदगी के पारितोष है। जिन पारितोष में हम सबला बंद के रहना है। सामाजिक प्राणियन तो बेटी मन ला भी माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। माँ बाप के आदेश काबर छोटे से लेकर बड़े करे है। ये नहीं थे 18 साल हो गए तहन कहूँ कर जाक मन से शादी कर दे, ओकर आत्मा ला झिझोड़ देते, ठेस पहुँच जाते बहुत बड़। तो ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये कथा प्रसंग में सुर्पनखा वासना रही से जेन बार बार चाहत रही इधर उधर भटकत रही, लेकिन सुर्पनखा काम रूपी विकल रही से काम में जेन ला ज्ञान कर वो नहीं चल पाइस, न वैराग्य कर नहीं चल पाइस, न वासना के पास भी नहीं चल पाइस। ये तीनों के पास बिल्कुल नहीं चल पाइस। काबर सुर्पनखा काम के बस किसनो काम ना है। लेकिन हमर मन जैसे कि राम जी है, सीता तरफ ला देखत रही, एक बार सुर्पनखा नहीं देखे, सीता के तरफ ध्यान दे के
सुर्पनखा से जरूर बात करे, काबर ते कुंवारी हो कथा तो मोरो भाई कुंवारा है, ओती देख ते कुंवारी हो कथा तो मोरो भाई कुंवारा है, अब ते देख लेकिन जबकि सुर्पनखा कुमारी नहीं है, हैं थोड़ा से मोर मन माने है कहा थे ऐसे काम रूपी सुर्पनखा। बोल सियावर रामचंद्र चंद्र की की जय। जय।